ठीक है। देखो एंजाइम्स ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है ना। अब जो नहीं समझ में आएंगे वो लाइन पढ़ूंगा, गौर से देखना, इधर उधर मत जाना करो, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम। कुछ न्यूक्लिक एसिड है बोलते, जैसे RNA बताया मैंने, उसको क्या बोलते हैं, वो राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये कौन सी राइबोसोम है, इसका ये क्या रहता है, देखो ये रहता 23 SRRNA लिख देता, ठीक है। 23 SRRNA, क्या ये 23 SRRNA, ठीक है। चलो आगे समझ में। अब देखो, वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लीनियर डायग्राम, वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लीनियर डायग्राम। एंजाइम को अपन एक लीनियर डायग्राम से दिखा सकते बोलते हैं। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लीनियर डायग्राम, एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो एंजाइम को तुम एक लीनियर डायग्राम से दिखा सकते, कैसा लीनियर डायग्राम, जैसे देखो ये लीनियर डायग्राम हो गया, ऐसे तुम्हारी लाइन डायग्राम से दिखा सकते हैं। भी बोलते कुछ एंजाइम रहते, हाँ, यानी कुछ जैसे सारे के सारे तो प्रोटीन रहते, जनरली एंजाइम्स प्रोटीन रहते, लेकिन कुछ ही है जो न्यूक्लिक एसिड रहेंगे, वो है राइबोसोम, ठीक है। एग्जांपल दिया। देखो अब ये इसको छोड़ दो, वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लीनियर डायग्राम, आगे समझो थे। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, जैसे सब एंजाइम के लिए सब प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, तो वैसा प्रोटीन का भी रहता है, बोलते हैं एंजाइम का भी रहता है, दैट इज हाँ अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ सेकेंडरी एंड टर्शरी, वही सारी चीज़ें जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, क्योंकि अपन ने बोल दिया कि एंजाइम ही प्रोटीन है, तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर वो इसका स्ट्रक्चर। when you look at a tertiary structure, जब तुम टर्शरी पे देखेंगे, you will notice that the backbone of the protein chain folds, जो उसकी जो बैकबोन है वो क्या हो गई बोलते हैं, फोल्ड हो गई। देखो ये बैकबोन थी, समझिए बैकबोन थी प्रोटीन की, वो फोल्ड हो गई, ऐसा फोल्ड हो गया, आड़ा चढ़ा, ठीक है। तो इसमें स्क्रूज बन गए थोड़े से ना, वो बन गया ना, देखो ऐसा ऐसा फोल्ड हो गया, ऐसा, तो ये जगह जगह बन गई इसमें, ऐसा, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर बात करें वो किसके, प्रोटीन की, हाँ। तो when you notice that the backbone of the protein folds, चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर खुद घुस जाएंगे, ना अपन बोलते हैं ना, धागा लेके उसको पूरा ऐसे एक वुलन बॉल बना दिए, उस तरीके से। द चेन क्रिस क्रॉस, चेन क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेंगे, ऐसा ऐसा धागे काटेंगे, नहीं क्या, हाँ, इटसेल्फ, एंड हेंस मेनी क्रीव्स और पॉकेट्स आर फाउंड, बहुत सारे क्या बन जाएंगे उसमें, सुराख बन जाएंगे। तो मतलब ये बात प्रोटीन की चल रही है, लेकिन एंजाइम को बोल रहा है ना, बात एंजाइम की चल रही है, लेकिन वो एंजाइम क्योंकि प्रोटीन है इसलिए वो उसके रेस्पेक्ट में बात करें, समझे। चलो, मेनी क्यूज और पॉकेट्स आर मेड, बहुत सारे पॉकेट्स और क्यूज बन जाएंगे। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइड, उसी में से एक क्या रहेगा, एक्टिव साइड रहेगा, समझ में। चलो वही सारे जो सुराख थे ना, उसमें से एक बड़ी वाला जो रहेगा, समझो एक्टिव साइड रहेंगे, उसमें से कोई एक एक्ट है एक्टिव साइड। एन एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम इज अ स्क्रू और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट, बात समझ में आती है। चलो, द एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइड कैटालाइज रिएक्शन बाय एट अ हाई रेट, अपनी एक्टिव साइट में अटका कर एंजाइम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे स्पीड से, जल्दी से, है ना। देखो बगैर मशीन के वो जो बर्तन बनाना कितना मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल। अब मशीन है तो मशीन तुम्हारी एंजाइम मान लो, अब एंजाइम क्या मशीन क्या करेंगे, अटका कर फटाफट क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। पहले भी लोगों ने बनाए नहीं, क्या पहले के बर्तन नहीं थे बर्तन, लेकिन मशीन नहीं थी, तो मशीनें क्यों थे, मशीनें क्यों आए, मशीन आई कब, वक्त को बचाने के लिए, काम आता है ना, वक्त को बचाने के लिए, दोनों काम है। तो एनर्जी भी कम होगी, वक्त भी कम लगेगा, रेट भी फास्ट हो जाएगा। तो एंजाइम के दो काम है, एक तो रेट बहुत फास्ट रह जाती है, एनर्जी भी कम है। तो एज इट इज़ जो मशीन का फंक्शन है आज के टाइम पे, वही एंजाइम का फंक्शन है अपनी बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। एंजाइम्स कैटालाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालाइज, जब एंजाइम जो कैटालाइज करती है ना, बोलते हैं वो थोड़ा हट के रहता है, इनऑर्गेनिक चीज़ें जो कैटालाइज करती है उनसे जो एंजाइम कैटालाइज वो थोड़ा हट के है। कैसा, देखो एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों में डिफरेंट है। देखो मैंने बताया तुम्हारे को कि केमिकल जो रिएक्शन होती है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है, तो उसमें भी कैटालिस्ट काम करता है। वही आयरन, तुमने हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन पढ़े, H2NI PTPT क्या रहता है, कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है, पकड़ के रख रहा हूं, बस तो वो एक अलग चीज होगी, पकड़ के रख रहा तो, हाँ ठीक है, एल्कीन बनाने में, तो वो एक अलग चीज होगी, तो उससे थोड़ा डिफरेंट है, बोलते समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट थे क्या, हाँ वो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है, बिल्कुल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है, ठीक है। तो जो भी है ऑर्गेनिक, यानी एंजाइम को छोड़ के जितने भी कैटालिस्ट है वो क्या मान ले रहे हो, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है ना। enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference needs mention, एक बताना बहुत ज़रूरी है बोलते हैं उसमें से, कौन सा, inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure, उनको जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे, जितना टाइम में वो बढ़िया काम करेंगे, अच्छा काम करते हैं, ध्यान लो रहता। तो ये याद रखना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, पूछा अगर कभी भी वन मेजर डिफरेंस, हाँ कि वन मेजर डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट एंड एंजाइम, तो क्या बोलेंगे कि वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं और ये हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकती एंजाइम्स अपने, ठीक है ना। चले
हाँ, while enzymes get damaged at high temperature, है ना, above 40 डिग्री. However, enzyme isolated from organism who normally live under extremely. अब ये सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी जिनकी एंजाइम काम करती है. किसकी? थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है उसके. ठीक है, चलो. हॉट इवेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स, वही खतरनाक झरने, गरम गरम पानी के जो झरने रहते हैं ना, उसी को जो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं जो थर्मल, हाँ, इनको अगर आइसोलेट करें तो बहुत खतरनाक काम पर कर उनकी एंजाइम बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे. ठीक है, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी, यानी एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है वो बाकी रहेंगे बोलते हैं, इवन एट हाई टेम्परेचर अपॉन 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, यानी उस ऊपर भी, है ना. थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, यानी थर्मोफिलिक यानी जो गर्मी में रहना पसंद करते हैं, थर्मोफिलिक. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से अपन एंजाइम आइसोलेट करके ऐसी जगह काम करेंगे जहाँ पर अपने को गर्मी में काम करना पड़ता है, यानी कराना पड़ता है, कोई रिएक्शन करानी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी देना है और काम भी कराना है, तो वहाँ पर अपन ये एंजाइम यूज़ करते हैं. ये बायोटेक में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलो देखो केमिकल रिएक्शन. अभी थोड़ा वही बेसिक बातें चलेंगी. इसके बाद ये बात क्या बोलूँ, नॉर्मल थर्मल स्टेबिलिटी में जो मिलते हैं उनको आइसोलेट करेंगे. जब हम गर्म चीज़ में काम कुछ प्रोसीजर करें तो उसमें इसको यूज़ ले लेंगे. बस इतना ही बोला. ठीक है, उससे यूज़ करेंगे, रिलीज कर देंगे उसको यहाँ पर. ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शंस. अब केमिकल रिएक्शन के बारे में वही नॉर्मल ऐसा होती है वैसा होती है बात करेंगे, अपनी काम करेंगे. यहाँ तक कि थोड़ा पेज में क्या काम कर रहा है तुम्हारे, हाँ, दोनों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस है ना, याद रखना. वॉकेड बन जा रहा है तो डायरेक्ट डाल देगा कि बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर पे दोनों भी काम कर सकते हैं. गलत हो, हाँ, ऐसा डालता है. तो सोच द पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है अपने को, समझ में आता है अपने को. ठीक है, चलो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज इज, हम कर समझेंगे इन टाइम्स को, है ना. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन. पहले केमिकल रिएक्शन तो समझ लो. बोलता केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शन होती है, फिजिकल और केमिकल. फिजिकल चेंज सिंपली डिफर्स टू द चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड. कुछ नहीं, थोड़ा शेप चेंज होगा. तुमने वो लिए पुट्ठा लिए, उसका बॉल लिए, अपन ने जोर से मारे, उसका शेप चेंज होगा. अब यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, बॉल चिपक गया अपना, पचक गया अपना. ठीक है ना, फिजिकल हो गया, ये केमिकल फिजिकल चेंज हो गया. दिस इज फिजिकल प्रोसेस. अनदर फिजिकल प्रोसेस इज द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. अनदर फिजिकल चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे पानी को बर्फ बना देना, बर्फ को पानी, पानी को भाप, ये भी क्या है, फिजिकल है. इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही है. चलो, व्हेन आइस मेल्ट्स टू वाटर और व्हेन वाटर बिकम्स अ वेपर, दीज आर ऑल्सो फिजिकल. ये कुछ याद करने का नहीं है, सिर्फ समझने वाला है ना. हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, ओ नहीं सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, बंद कर दे पंखा, सर्दी लग रही है. दिस विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आई बात समझ, कुछ भी नहीं है. फिजिकल रिएक्शन बोले तो स्टेट का चेंज करना या फिर शेप चेंज कर देना. बॉल जोर से मारे, बॉल चपक गया, वो क्या है, फिजिकल चेंज. पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, फिजिकल. कुछ भी याद नहीं करना, कुछ याद करने की चीज़ है. केमिकल बोले तो फिर बॉन्ड टूट रहे हैं. हाँ, केमिकल नाम आते थे, बॉन्ड टूटना आता है. ठीक है, बी है बिल्कुल, BaOH होल 4. रिएक्शन नहीं करनी, याद कर. रिएक्शन को याद जरूरत नहीं है, नहीं याद करने की जरूरत. उसमें से पानी निकल जाए, वो रिएक्शन कर ले रहा है, केमिकल रिएक्शन है. देखो, इन एन इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ये रिएक्शन याद नहीं करना है, उसने समझाने के लिए बताया. ठीक है, सिंपलरली क्या बोला, देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक. ये देखो इज एन, देखो ये ऊपर जो दिया वो एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है बोलता. ये ऊपर वाली, हाँ. और स्टार्च मालूम है, हाँ, उसको अपन छोटे छोटे इसमें ग्लूकोज में तोड़ डाल. ग्लूकोज में पानी निकाल के स्टार्च बने. स्टार्च में पानी पिला के तोड़ दे, ऐसा नहीं क्या करना है. हाँ बिल्कुल, देखो जैसा क्या कर रहे हैं अपन, स्टार्च कैसे बनाते हैं, तो ग्लूकोज में से पानी निकालते जाओ, 2 मॉलिक्यूल जोड़ा, पानी निकालो, 2 मॉलिक्यूल जोड़ा, पानी निकालो, क्या बनेगा, स्टार्च. अब स्टार्च को पानी डाल के तोड़ते चलिए, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज. तो इसलिए बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस. बोले तो पानी पिला के तोड़ना, पानी पिला के मारने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं. रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस डिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाउंड पर यूनिट टाइम. तो ये देखो रेट क्या रहता है, एक यूनिट, जैसे एक मैंने बोला था ना, 1 घंटे में किसने कितना काम करके आया, है ना. जैसे 1 घंटे में किसने कितने क्वेश्चन किया, तो 1 घंटा फिक्स कर दिए. अब क्वेश्चन अपने पास अनलिमिटेड है, पूरी बुक दे दी अपन ने. बताओ 1 घंटे में किसी ने 100 सॉल्व किया, किसी ने 200, किसी ने 300. तो जिसने 300 किया इसका मतलब उसका रेट बहुत फास्ट है, स्पीड बहुत फास्ट है. क्वेश्चन टाइम को एक पर कांस्टेंट रख दिया ना, तो एक यूनिट टाइम लेकर जब हम बात करते उसको रेट बोलते, है ना. तो अपन 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो टाइम को वेरी कर सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट. हाँ, तो जनरली अपन टाइम को फिक्स करते हैं और प्रोडक्ट देखते हैं, यानी 1 घंटा सबको दे दिए, 3 घंटे का टाइम है. अब 3 घंटे में तुम 200 क्वेश्चन में से 100 करते, तो पूरे 200 करते, 50 करते, तो ऐसा.
ठीक है। तो जिसने जितने किया इसका मतलब उसका रेट बहुत फास्ट था, खत्म। ये आता था। ये डेफिनेशन याद करना है किसकी, ये अमाउंट की है, जो रेट की जो डेफिनेशन है, रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन रिफर्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाउंड पर यूनिट टाइम। दे सकता है, बता सिंपल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कितना प्रोडक्ट बना एक यूनिट टाइम के अंदर, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे बोलो, रेट बोलेंगे उसको, रिएक्शन का रेट। चलो ठीक है, चलो होगा नहीं, हो गया। चलो देखो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन, डेल्टा। क्या बोलते हैं उसको बोलो, डेल्टा। ये रहता है ना ऐसा डेल्टा। तो अपन इसका मतलब ये होता कि प्रोडक्ट में कितना चेंज आया। जैसे देखो तुम क्या कर टाइम के रहे हिसाब से थे, चेंज हाँ, कितना जैसे तुमने क्या करे, मैंने बोला तुम सब क्वेश्चन करते बैठे थे, 100 क्वेश्चन करते बैठे थे, किसी ने 50 कर लिया था, किसी ने 10 कर लिया था, किसी ने 10 करा था, ऐसा। तो अपन एक एग्जांपल लेते, फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान है ए, उसने क्या करा था, उसके 50 क्वेश्चन हो गए थे, कितने हो गए थे, 50 हो गए थे। अब मैंने उसको टाइम दे दिया, चल 1 घंटे में तो कितने क्वेश्चन करता। अब वो 50 से चालू करेंगे ना, कि पहले से करते आएंगे नहीं, 50 के बाद से चालू करेंगे। तो अभी कितने क्वेश्चन हो गए उसके बोलो, 50। अभी कितने हो गए बोलो, अभी हो गया 50, ठीक है। अब उसने 1 घंटे के अंदर उसने 250 क्वेश्चन कर लिया, या फिर 1 घंटे के अंदर उसने 150 क्वेश्चन और कर लिया। तो देखो 50 से कितने पे चले गया, 150 पे 100 देखो, हाँ, इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, बस। तो ये जो डिफरेंस जो ले रहे हैं ना अपन, यही है डेल्टा पी, कि प्रोडक्ट में डिफरेंस कितने का, पहले कितने थे अब कितने हो गए, दोनों में फर्क, इसका मतलब फ़र्क कितना है, यानी उतने टाइम में उसने करा कितने एक्चुअल में। तो देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख देंगे तुम, ऐसा डायरेक्ट प्रोडक्ट अपॉन टाइम लिखता रहेंगे। तो तुम देखो जैसे इसने 150 क्वेश्चन करा 1 घंटे में, ये गलती हो, तो इसलिए अपन चेंज ले, समझ रहे ना। हकीकत में कितने करा उसने, 50 तो पहले के थे, हाँ 50 तो पहले के थे ना। तो अगर तुम सिर्फ ये बोले कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो गलती क्या हो जाएगी, फिर पहले का जो था वो तुम बात ही नहीं कर रहे उसके बारे में। हाँ, उतने टाइम में कितने करा वो बताओ तुम्हारे, वो टाइम समझे। तो इसलिए अपन डेल्टा लगाते हैं उसके पहले सामने, का नहीं देखने का, पहले का देखने का नहीं। तो मतलब इसको सीधे सीधे याद हाँ, रखना सीधे है। से याद करना है वैसे, उसको समझा दिया मैंने वैसे तुम्हारे को, ठीक है। डेल्टा पी डेल्टा टी। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, इफ द रिएक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल, ये याद रखना है, रेट को वेलोसिटी बोल सकते हैं। उन्होंने बताया ना रफ्तार, तो वही सॉल्व करने की रफ्तार, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। and its direction is specific। हाँ, उसकी जो डायरेक्शन है वो तय होने को ना, कि भाई आगे जा रही पीछे जा रही, वो मालूम तो होने को ना, कि तुम सवाल कर रहे हो गलत कर रहे, वही तो मालूम पड़ना। तो तुम 1 घंटे के अंदर 100 सवाल तुमको नहीं आए, तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो उसमें तो समझ में नहीं आता। जैसे गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट से अपन बी जा रहे हैं, ए से बी, यानी रिएक्शन अभी कभी सामने जाती है कभी पीछे भी जाती है ना रिएक्शन। जैसे बर्फ़ से पानी बनना, पानी से बर्फ़ भी तो बन सकता है यार। तो तुमने बर्फ़ से पानी बनने को पॉजिटिव मान लिया, बर्फ़ से पानी से बर्फ़ बनने को क्या मानेंगे, निगेटिव। तो अगर तुमको मालूम है डायरेक्शन किधर जा रही है, तो तुम उसको वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, वो एक नॉर्मल बात थी, पीते ही नहीं था। कैन बी वेलोसिटी क्या, रेट को वेलोसिटी बोल सकते हैं अपन, सिंपल। और ये डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक इधर ही चलेंगी, मतलब नहीं, फिक्स डायरेक्शन होंगी तो बोलेंगे ना उसको अपन। देखो, रेट कैन बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, एंड उसकी डायरेक्शन फिक्स है, कोई एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी बोलेंगे, मतलब दोनों डायरेक्शन रिवर्सिबल हो रहा तो फिर नहीं इसको नहीं बोलेंगे। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, अमाउंट। देखो कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करते, देखो टेम्परेचर पर, अमाउंट ओवर फैक्टर्स। अरे रेट ऑफ क्या, देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर रिएक्शन। अब देखो ये जो अमाउंट जो रेट लॉ है ना, तुमको अच्छे से कल समझाऊंगा, उसके बाद में तो समझने तो रट कर भागे फैल जाएंगे अपन, उसमें अच्छे से समझाऊंगा। तुमने इसको यहाँ तक याद कर लो सिंपल अभी, ठीक है। कल फिर इंसाइड पढ़ेंगे अपन, सिर्फ जल्दी तो जाता अपना। ये रेट लोगों